शिमला के श्रापित पहाड़। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसे घटना घटी कि जिसे उसका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। मुंबई शहर के रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वह सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रहा था। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वह एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वह सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीचम के पेड़ पौधे की काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह उसे लेने बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घूम आती तो उन्होंने सामने कोई 3 आदमी आते हुए दिखे। उनके हाथ पर धारदार हथियार देख प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से यह बात की लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वह सब बाहर आके सिक्योरिटी टॉर्च से नीचे जाने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं और यह सब देखकर वह डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने में लग जाते हैं और बड़ा सा पत्थर पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वह सब ऊपर आते हैं और प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वे सब एक जगह बैठकर और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपना हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से
उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता था कि आखिर औरत वहाँ पर पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पर अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़ हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी के नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वह तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे और विजय और रवि उसके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें को उन लोगों से कहा कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता है, वह पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वहाँ से वापस नहीं लौट आए। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।